हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 1 का चैप्टर 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि है द वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस। विलियम वर्ड्सवर्थ इसके लेखक हैं। इस पोएम को विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। BA BCom BSc थर्ड ईयर फाउंडेशन कोर्स की हम हमारे चैनल पर तैयारी करा रहे हैं। अगर आपको भी करनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जो भी वीडियो बनाएंगे वो आपको सबसे पहले उपलब्ध हो जाएगी। अगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो इसमें आपका ही घाटा, हमारा कुछ नहीं जाता। चलिए देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर 2 यूनिट 1। अगर आपको और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखना है फाउंडेशन कोर्स जैसे व्यक्तित्व विकास, आधार पाठ्यक्रम के व्यक्तित्व विकास, डिजिटल जागरूकता, हिंदी, इंग्लिश, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमने हमारे चैनल पर सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आप वहां से जाकर देख सकते हैं। हम हमारे कमेंट बॉक्स में आपको लिंक डाल देंगे, आप वहां से देख लेंगे। और हाँ, एक और बात कि आप बार बार ये कमेंट ना करें कि मैम PDF, क्योंकि PDF देने की सुविधा उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम आपको PDF प्रोवाइड नहीं करा सकते। चलिए देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर 2 यूनिट 1 का द वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस, जो कि लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ इज द ऑथर ऑफ द पोएम द वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस। इसका आंसर हो जाएगा विलियम वर्ड्सवर्थ। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस। द विदनिंग कनेक्शन बिटवीन मैनकाइंड एंड नेचर। क्वेश्चन नंबर 3 है, विलियम वर्ड्सवर्थ ब्लिंक्स टू द प्राइड इन इंग्लिश लिटरेचर। इसका आंसर हो जाएगा सी, रोमांटिक। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस। इसका आंसर हो जाएगा आ, वी आर इंग्रेस्ड इन मेटेंसिट परसेट। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द स्पीकर्स एटीट्यूड टूरिस्ट नेचर इन द पोएम। इसका आंसर हो जाएगा सी, लाइनिंग एंड लव। क्वेश्चन नंबर 6, द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस वाज पब्लिक इन द ईयर। इसका आंसर हो जाएगा ये 1807 में पब्लिक्स हुई थी। ये पोएम कौन सी पोएम? द वर्ल्ड इज टू मच, दुनिया हमेशा आपके साथ है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई डज द पोएट रिफर टू ग्रीक मैथोलॉजी इन द पोएम। इसका आंसर हो जाएगा सी, इट कंट्रास्ट द एनेक्ट कनेक्शन विथ नेचर टू द स्पीकर डिस्कनेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द टून ऑफ द पोएम। इसका आंसर हो जाएगा पैशनेट। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द प्रोफेस ऑफ द कंक्लूडिंग कंप्लीट इन द पोएम। इसका आंसर हो जाएगा डी, टू एमोसीज द स्पोकस डिस्क्रिप्ट फॉर ए क्लोजर कंसोनेशन विथ नेचर। कनेक्शन विथ नेचर, नेचर के साथ कनेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ डज द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस रिफ्लेक्शन द आइडियल ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट। इसका आंसर हो जाएगा वाई सेलिब्रेशन द ब्यूटी एंड पावर ऑफ नेचर। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ मनी ग्रीक गोड्स आर डिस्क्राइब्ड इन द पोएम। इसका आंसर हो जाएगा 2। ग्रीक में कितने भगवान हैं? तो 2। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ मनी लाइन्स आर देयर इन द पोएम। इस पोएम में कितनी लाइन्स हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, 40 लाइन्स हैं। क्वेश्चन नंबर
30 है व्हाट टाइप ऑफ पोएम इज द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। इसका आंसर हो जाएगा सेनोट। क्वेश्चन नंबर अगला है द टू गोड्स मेंटेन्ड इन द पोएम आर। इसका आंसर हो जाएगा प्रोटस एंड ट्राइटन। जो वो दो प्रकार के भगवान बताए थे तो वो कौन कौन से हैं? पहला है प्रोटस एंड ट्राइटन। क्वेश्चन नंबर 15 है हाउ इज टू रिमेम अस फैगन इन द पोएम। इसका आंसर हो जाएगा वर्ड्सवर्थ। फिलिंग इन द ब्लैंक्स। सेनोट इज पोएम ऑफ लाइन्स। कितनी लाइन्स है? 14। सेकंड है वर्ड्सवर्थ इज आल्सो known as the poet of nature. Proteus is the god of Greek. The figure of speech used in sloughing followers is small and personification. 5 है in the pagan religions is worship nature। इसका आंसर हो जाएगा सम इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है हाउ राइट द पोएम द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। इसका आंसर हो जाएगा विलियम वर्ड्सवर्थ। सेकंड है व्हाट इज द मेन मैसेज ऑफ द पोएम वर्ल्ड इज टू मच विद अस। इसका आंसर हो जाएगा ह्यूमन सोलेट इम्प्रेक्स नेचर। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रेस लेट एंड सून द पोएम। इसका आंसर हो जाएगा एवरी डे एंड नाइट। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज यूज इन द फ्रेज दिस सी दैट प्रेस हर सेम टू द मैन मून इन द पोएम। इसका आंसर हो जाएगा पर्सनिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट डज द स्पोका सुगेस्ट अबाउट द रिलेशनशिप्स बिटवीन ह्यूमन्स एंड नेचर इन द पोएम। इसका आंसर हो जाएगा सी ह्यूमन आर द पार्ट ऑफ नेचर। माने कि मनुष्य एक पार्ट है प्रकृति का। प्रश्न क्रमांक 6 है व्हाट डज द स्पोका सुगेस्ट अबाउट द मॉडर्न वर्ल्ड इज इन द पोएम। इसका आंसर हो जाएगा सी इट इज इंडिफरेंट टू नेचर। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज द टून ऑफ द पोएम द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस। इसका आंसर हो जाएगा पेसिमिस्टिक। क्वेश्चन नंबर 8 है इन व्हाट फॉर्म इज द पोएम द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस राइटन। इसका आंसर हो जाएगा सोनेट। प्रश्न क्रमांक 9 व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोएम द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस। इसका आंसर हो जाएगा इज द इम्पोर्टेंट ऑफ नेचर यानी कि प्रकृति का महत्व। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज यूज इन द फ्रेज लिटिल बी सी इन नेचर दैट इज अवर्स इन द पोएम। इसका आंसर हो जाएगा मेटाफोर बी। क्वेश्चन नंबर 11 है अकॉर्डिंग टू द पोएम व्हाट डज ह्यूमन वेस्ट आवर पावर्स ऑन। इसका आंसर हो जाएगा ए टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट डज द स्पोका सुगेस्ट अबाउट रिलेशनशिप्स बिटवीन ह्यूमन्स एंड द डिफरेंट इन द पोएम। इसका आंसर हो जाएगा ह्यूमन्स आर इन्फीरियर टू द डिवाइन्स। क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट डज द स्पोका सुगेस्ट अबाउट द रिलेशनशिप्स बिटवीन ह्यूमन्स एंड द पास्ट इन द पोएम। इसका आंसर हो जाएगा ह्यूमन सॉलिड लैम फ्रॉम द पास्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज द मीनिंग
मीनिंग ऑफ द फ्रेज लेट एंड सून इन द पोएम। इसका आंसर हो जाएगा ए एस्टरडे एंड टुमारो। क्वेश्चन नंबर 15, अकॉर्डिंग टू द पोएम व्हाट डज द सी एंड द विंड रिप्रेजेंट। इसका आंसर हो जाएगा नेचर पावर, की प्रकृति की पावर। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डज द स्पीकर सुगेस्ट इन द पोएम अबाउट द पीपल ऑफ हिज टाइम्स। इसका आंसर हो जाएगा दे आर टू बिजी टू एप्रिशिएट नेचर। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोएम द वर्ल्ड इज टू मच। इसका आंसर हो जाएगा डी द डेंगिस्ट ऑफ मेटेरियलिज्म। क्वेश्चन नंबर 18, अकॉर्डिंग टू द पोएम व्हाट डज द स्पीकर विश टू बी। इसका आंसर हो जाएगा ए वैगन। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट लिटली डिवाइस इज यूज इन द लाइन वी हैव गिवन आवर हार्ट अवे। इसका आंसर हो जाएगा मेटाफोर। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द स्पीकर्स एटीट्यूड टूवर्ड्स द शोडेड बीन इन द पोएम। इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला है प्रश्न क्रमांक 21, व्हाट डज द स्पीकर सुगेस्ट अबाउट द रिलेशनशिप्स बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर इन द पोएम। इसका आंसर हो जाएगा सी, ह्यूमंस डिपेंड ऑन नेचर। क्वेश्चन नंबर 22 है, अकॉर्डिंग टू द पोएम व्हाट इज द मिगटिव प्रोफेस्ट। इसका आंसर हो जाएगा नेचर। अगला है प्रश्न क्रमांक 23, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज लिटरली वी सी इन नेचर दैट इज अवर्स। इसका आंसर हो जाएगा ए, वी हैव लॉस्ट आवर कनेक्शन टू नेचर। हमारा कनेक्शन किससे है? प्रकृति से। इस प्रकार हमारे सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न खत्म होते हैं चैप्टर 2 के। अगला आता है चैप्टर 3, उसके आंसर हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।